दोस्तों नमस्कार। खरमास खत्म हो गया है और खरमास खत्म होने के साथ ही बिहार की सियासत में हलचल तेज हो गई है। जी हां, बिहार एनडीए में कुछ भी लगता है ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि जीतन राम मांझी ने 40 सीटों का दावा ठोक दिया है। जी हां, बिहार की राजनीति में क्या कुछ चल रहा है, इन सभी मुद्दों पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि कुछ ही महीनों बाद दिल्ली के बाद बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। एक तरफ जहां नीतीश कुमार है तो दूसरी तरफ चिराग पासवान है। बीजेपी के साथ साथ हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की प्रमुख दावेदारी है। दूसरे पर इन आता मुद्दों पर बात करेंगे कि क्या जीतन राम मांझी ने बिहार में खुली बगावत कर दी, क्या एनडीए में, है। बिहार एनडीए में गड़बड़ है, कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हमसे प्रवक्ता विजय यादव जी जुड़े हुए हैं। सर, आपका एससीएन न्यूज में स्वागत है। और हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार मनोज झा। आपका भी सर एससीएन न्यूज पर बहुत स्वागत है। विजय जी, सबसे पहला धन्यवाद। मेरा सवाल धन्यवाद। आपसे यही है कि क्या आप लोग का डिमांड क्या है। जीतन राम मांझी जी ने कह दिया कि भैया हम 40 सीट चाह रहे हैं। 20 सीट तो उनका अपना था कि 20 सीट हम चाहते हैं, 40 कार्यकर्ता चाहता है। क्या डिमांड है आप लोग का। अरे डिमांड क्या, आपने तो देख ही लिया। श्री जीतनराम मांझी ने कार्यकर्ताओं को, भावनाओं को देखते हुए कहा कि कार्यकर्ता हमारे पूरे बिहार में करेंगे, 40 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़े। देखिए, श्री जीतनराम मांझी हमारे दल के मुख्य संरक्षक है। जी। बिहार का और देश का दलित का एक बहुत बड़े चेहरे हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मेरा आला कमान से मांग है, यदि हाँ। 20 सीट मुझे दिया जाता है कार्यकर्ताओं के भावनाओं को देखते हुए, तो मैं एनडीए गठबंधन को, जो हम लोग चाहते हैं कि हाँ। 2025 में 225 सीट एनडीए के झोली में जाने के लिए, तब उतना हम लोग जिताने का काम करेंगे। देखिए, एनडीए गठबंधन बिल्कुल इंटेक्ट है। आप लोग कहीं इफ बट में न रहे। देखिए, मांझी जी ने स्पष्ट कहा है कि यदि 20 सीट मुझे मिल जाती है, एक हम्म। संरक्षक के नाते कहे, उन्होंने हम्म। ये भी कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है कि उस पर न माने और आगे भी बढ़ाने के बात करें कार्यकर्ताओं को, भावनाओं को देखते हुए। हम्म। लेकिन कम से कम 20 सीट यदि हम अपने मुखिया से मांग करते हैं, यदि मिल जाती है, तो एनडीए गठबंधन बिल्कुल मजबूत होगा। बिहार में नहीं, देश में भी मजबूत होगा। बिहार में तो तत्काल चुनाव है। लेकिन हमारे विजय जी, नेता विजय जी, ने बिहार बीजेपी नरेंद्र के भाई जो मोदी है, बिहार में अध्यक्ष नीतीश है कुमार दिलीप जी है। जायसवाल, उन्होंने तो कह दिया कि पहले ही सारा कुछ तय हो चुका है, अब कुछ बदल नहीं पाएगा, पहले सारा चीज सेट हो चुका है। ठीक है, हमने अपना प्रस्ताव अपने मुखिया के यहाँ रख दिया है। देश के जो हमारे शीर्ष लीडर है, बिहार में भी हमने रख दिया है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री, हमारे मांझी जी को बहुत मान सम्मान देने का काम करते हैं। बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी भी बहुत मान सम्मान देने का काम करते हैं। जो भी कार्यकर्ताओं का, क्षेत्र का, जनता का काम होता है विकास का, प्रधानमंत्री जी तरजीह देते हुए काम करने का काम करते हैं। उसी प्रकार माननीय मुख्यमंत्री जी भी विकास का जो भी काम होता है, माननीय जीतनराम मांझी जी को कहने हम्म। पर वो करने का काम करते हैं। देखिए, मैंने अपना प्रस्ताव हमारे नेता ने रख दिया और आला कमान को देखना है, बैठाकर बात करना है कि किस कदर हम लोग मिलजुल कर चुनाव लड़े। देखिए, एनडीए गठबंधन बिल्कुल इंटेक्ट है। हमारे मांझी जी ने बहुत पहले भी कहा था, यदि हम एनडीए गठबंधन में एक भी सीट नहीं मिलेगा तो पर भी मैं एनडीए गठबंधन के साथ हूं। लेकिन आज मैं बहुत मजबूत हूं। जी। कार्यकर्ताओं को, भावनाओं को देखते हुए कम से कम आला कमान से आग्रह करते कि 20 सीट मुझे बिहार में दिया जाए, कि ठीक है। जिससे मैं अपने दल को, एनडीए गठबंधन को काफी मजबूत कर सकूं। ठीक है मनोज जी, क्या लग रहा है जीतन राम मांझी प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं बिहार में। क्या जिस तरीके से 40 सीट का डिमांड मांझी जी द्वारा किया जा रहा है, और दिलीप जायसवाल ने तो कह दिया कि भैया पहले सब कुछ सेट हो चुका है, अब कुछ बदल नहीं पाएगा, तो क्या प्रेशर पॉलिटिक्स किया जा रहा है बिहार में। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, हर एक राजनीतिक दल को जो इन दिनों देश में जो माहौल है जी। राजनीति का, एक गठबंधन राजनीति का माहौल है, हाँ। इसमें चाहे छोटा दल हो, बड़ा दल हो, सत्तारूढ़ दल हो, विपक्ष हो, कोई भी हो, हर गठबंधन के साझीदारों को आपस में दबाव बना के
उसकी राजनीति करके चलनी पड़ती है। और यदि जीतन राम मांझी जी की पार्टी ने, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने 40 सीटों की मांग की है, वो कितना व्यावहारिक है ये तो खैर आने वाला वक्त अभी आपको थोड़ी देर बाद ही पता चल जाएगा। मैं दिलीप जायसवाल जी की बात पर भी जाऊंगा कि सब कुछ तय हो चुका है। तय जी। वाकई हो गया होगा, जो मुझे लग रहा है कि किस फॉर्मूले पर एनडीए तय ने हो गया पिछली होगा तो बार एनडीए के घटक दलों से भी तो चर्चा हुई होगी। बिल्कुल हुई होगी। और पिछली बार हम जो है जी। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा 7 सीट उनको मिली थी मेरा ख्याल, विजय जी करेक्ट करेंगे। अब वो जी जी। नीतीश कुमार जी के पाले में मांझी जी थे। जीतन राम मांझी जी नीतीश कुमार के पाले में थे और उन्हीं के कोटे से उनको सीट मिली थी। उपेंद्र कुशवाहा भाजपा की तरफ थे, चिराग अलग लड़े थे, पशुपति भाजपा की तरफ थे। तो अब देखिए ये जो सीट का इक्वेशन है ना, वो निश्चित रूप से मांझी जी ने 40 और 20 सीट की बात अभी की है। उनको भी पता है कि वास्तविकता, बिहार की सरजमीन पर वास्तविकता कितनी सीट उनको मिलनी है, ये उनको मोटा तौर पर पता है। लेकिन हमेशा पार्टी के लीडर का ये प्रयास होता है या होना चाहिए भी कि अपनी पार्टी का मुखड़ा या अपनी पार्टी का स्टेक आप जब तक ज्यादा से ज्यादा नहीं रखेंगे, तो वो है ना कि आप मांग ही रहे हैं 5 राज्य, तो दुर्योधन ने कहा कि भाई हम तो सुई की नोक बराबर नहीं देंगे। तो वो एक यहाँ हालांकि गलत संदर्भ है, लेकिन मांग हमेशा हम ज्यादा करते हैं। हमें पता होता है कि कहां तक मिलनी है हमें सीट। ये मोटे तौर पर हर पार्टी को, एनडीए और महागठबंधन जो बिहार में इस समय पूरी रस्साकसी सीटों की इस पर चल रही है, आप देख लीजिएगा मांझी जी कहीं कोई नहीं, बहुत अच्छे से और एमिकेबल माहौल में सीटों का बंटवारा होगा। हाँ। कोई झगड़ा नहीं होगा, कोई विवाद नहीं होगा। लेकिन अपनी पार्टी का चेहरा बड़ा करना, यही नेता नेता मैं देखिए मांझी जी के आज मैंने इस स्टेटमेंट को मैं इस तरह से ले रहा हूं कि अपनी पार्टी चाहे जिस सीट पर जितनी सीट मिली हो, जितनी सीट की दावेदारी हो, और विधानसभा और लोकसभा में जितनी सीट हमें मिली हो, लेकिन हमेशा अपनी पार्टी का चेहरा बड़ा करके दिखाना चाहिए। आज ठीक है। यदि मांझी जी कह रहे हैं कि 40 सीट पर हमारा दावा है, तो निश्चित रूप से वो प्रसार चाह रहे हैं अपनी पार्टी की, और अपनी पार्टी की दावेदारी मजबूत करना चाह रहे हैं। ठीक है। ठीक है, विजय जी के बाकी पास आते हैं। विजय जी मुझे मेरा लगता नहीं है सवाल कि है, 20 सीट क्या मिलेगी। बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक है? क्योंकि जीतन राम मांझी का बयान अलग है, हम पार्टी के कार्यकर्ता का बयान अलग है, आप लोग का डिमांड अलग है, बीजेपी के अध्यक्ष कुछ और बोल रहे हैं, तो क्या सब कुछ ठीक है अंदर में? एकदम बिल्कुल ठीक है। कहीं की फॉरवर्ड की बातें, देखिए हम लोग एनडीए गठबंधन में है। एनडीए गठबंधन में एक होकर बिहार 2025 का चुनाव लड़ेगा। बिहार में 225 सीट जीतने का भी काम करेंगे और सरकार बनाने के, नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार बनाने का भी काम करेंगे। देखिए आप लोग भटक जा रहे हैं। देखिए भटकने की बातें, मैं शीर्ष नेताओं के पास अपना फरियाद सुना दिया है। शीर्ष नेताओं को सोचना है कि मांझी जी को 20 सीट देंगे, 25 सीट दें। यदि जितना अधिक से अधिक सीट मिलती है, एनडीए गठबंधन उतना मजबूत होता है। देखिए मांझी जी कोई छोटा चेहरा दलित का नहीं है, पूरे देश में एकलौता वो दलित का चेहरा है। उनको क्षमता है कि वोट किधर से किधर ट्रांसफर करवाने की क्षमता है। आपने देख लिया एमपी चुनाव में भी कि एक सीट मिला, हमने जीत कर अच्छे वोट से दिखाया। भाई इलेक्शन में भी लोगों ने बहुत प्रयास किया, लेकिन हम लोग अच्छे वोट से चुनाव जीते। तो देखिए अब मेरा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का सैकड़ों जितना संगठन मजबूत है, जितना बड़ा जनाधार है, सोचना पड़ेगा। इसलिए एनडीए गठबंधन बिल्कुल इंटेक्ट है। हम लोग एनडीए गठबंधन में है। बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा हूं और अपने नेताओं के साथ, अपने शीर्ष लीडर के पास अपना फरियाद सुना। देखिए घर में ही डिमांड न होता है। जब घर में लेकिन नहीं लेकिन मांग करेंगे तो लोग क्या करेंगे? घर का एक जब सदस्य बच्चा कह रहा नहीं है ना, रोता है विजय जी, तो घर का दूध एक कहां से सदस्य लाया बोल रहा जाता है है? कि सब कुछ तय हो गया, अब कुछ नहीं बदलेगा। घर का तो आपका एक सदस्य कह रहा है, बड़ा भाई कह रहा है आपका। देखिए बड़ा भाई क्या कर रहे नहीं कर रहे हैं, कर रहे होंगे तो अच्छा ही बात करोगे। लेकिन एनडीए गठबंधन इंटेक्ट है, कहीं इफ मत नहीं है।
कि हम लोग अलग चुनाव लड़ेंगे, चिराग पासवान जी अलग चुनाव। देखिए, हर लोग का अधिकार बनता है कि अपने घर में अपने मुखिया से अधिक सीट मांगने अच्छा, का, हम अधिक से पार्टी अधिक धन चिराग मांगने का पासवान से काम नाराज है करें। क्या? हम पार्टी चिराग पासवान से नाराज है क्या? नहीं तो नाराज किस बात की है? अरे, हमारे एनडीए गठबंधन में है, भाई की तरह है। हम्म। उनके पिताजी दलित के बड़े चेहरे थे, इनमें नाराजगी कहाँ है? उनका भी मांगने का अलग अधिकार है, मेरा भी मांगने का नहीं तो यही अधिकार तो है। फाइट चल रहा है ना कि दलित का सबसे बड़ा चेहरा कौन है। यही तो लड़ाई है ना। आप लोग कहते हैं कि मांझी जी दलित के सबसे बड़ा चेहरा है, और एलजेपीआर के लोग कहते हैं कि रामविलास जी बड़े चेहरा थे, उनका बेटा अब मोर्चा संभाल रहा है। फाइट तो यही है ना, लड़ाई तो यहीं पर है। नहीं नहीं, कहीं कोई लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई आप लोग करवाना चाहते। देखिए, आज मांझी जी, हमारे जितना मांझी बुजुर्ग नेता है, दलित का बड़े चेहरा है, और इधर चिराग पासवान जी दलित के अच्छे चेहरा है, युवा हम्म। नेता है। देखिए, रामविलास जी जो थे हमारे देश में, वो भी बहुत बड़े चेहरा थे। उनके लिए हमेशा हमारे नेता ने डिमांड किया है, मांग किया है कि उनको पुरस्कार मिलना चाहिए। देखिए, यहाँ नेता की कोई झमेला नहीं है। हर कोई हम्म। अपने पार्टी को बड़ा करने के लिए, मनोज जी ने कहा, जी। अधिक से अधिक मांग करता है। हम लोग भी, हमारे नेता ने भी अधिक से अधिक मांग करने का काम किया कि कम से कम कार्यकर्ताओं को, भावनाओं को देखते हुए यदि 20 सीट मिलता है, हम लोग 20 में 20 चुनाव जीतकर एनडीए गठबंधन के लेकिन झोली में पिछला भरने का काम 2020 के करेंगे। आंकड़ों पर जाए विजय जी, तो आपको 7 सीट दिया गया था, जिसमें 4 सीट पर आप जीत पाए थे, 4 विधायक आपके वहां से जीत कर आए थे। जी जी। देखिए, उस वक्त माननीय नीतीश कुमार जी के साथ में मनोज जी ने कहा, हम्म। उस वक्त भी था। लेकिन जो सीट ईमानदारी पूर्वक दिया गया, हम लोगों ने लड़ने का काम किया। कुछ सीट ऐसे थे जिनको जहां नहीं कभी जीता था, लेकिन हम लोग जीतने का काम किए। तो एमपी में भी देखिए, एक ही सीट दिया गया, हम्म। उसमें भी कोई एतराज नहीं था, लेकिन एक सीट हमने एनडीए गठबंधन के झोली में डालने का काम किया। अच्छा, आपके तो आपके इस हिसाब से, आपके डिमांड के हिसाब से एनडीए में उतना सीट नहीं मिलता है, तो क्या आप महागठबंधन का दरवाजा खटखटाएंगे विजय जी? नहीं, कहीं कहीं कोई दरवाजा नहीं खटखटाएंगे। हम हम्म। लोग एनडीए गठबंधन में है, एनडीए गठबंधन में रहेंगे। माननीय देश में माननीय नरेंद्र जी के, मोदी जी के नेतृत्व में, बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव में कूदेंगे। जितना बन सकेगा, हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ता, जितने सारे संगठन के लोग हैं, एक होकर जिताने का काम करेंगे। मनोज जी, आपको क्या लग रहा है, जिस तरीके से अभी बिहार में सियासी उठापटक और सियासी समीकरण देखने को मिल रहा है, नीतीश कुमार के जो बयान है, उसके बाद से बिहार बीजेपी अध्यक्ष के जो बयान है, और बड़ा दलित का नेता कौन है, इस पर भी लड़ाई चल रही है। मांझी जी खुद को बताते हैं, उनके कार्यकर्ता बताते हैं कि बड़ा दलित का नेता है, चिराग पासवान का अलग ओपिनियन है। तो क्या कुछ लग रहा है बिहार एनडीए में? आपका अनुभव क्या कहता है? बिहार एनडीए में ठीक है, नीतीश कब पलटी मारेंगे इसका तो कुछ कहना नहीं, लेकिन अब मांझी जी पूरे तरीके से दबाव बनाए हुए हैं। नहीं ठीक है, मैंने जैसे पहले कहा कि अपनी पार्टी को ऊपर बढ़ाने के लिए यदि दबाव की राजनीति कोई नेता कर रहा है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। हम्म। लेकिन ये आप तय मानिए, जैसा कि विजय जी ने कहा, हम्म। भाई ये नेता है, राजनेता है, इनकी बात अलग हो सकती है, लेकिन मेरी दृष्टि ये कहती है कि एनडीए में जो खटपट आपको अभी बताई जा रही है, दिख रही है, या मीडिया में जो चीजें आ रही हैं, हम्म। ऐसा कुछ नहीं होगा। एनडीए बिल्कुल इंटैक्ट रहेगा, कॉम्बिनेशन कहीं गड़बड़ नहीं होने जा रहा है। ये होगा कि नीतीश कुमार जी की जदयू में और भाजपा में जो सीटों का बंटवारा होगा, उसमें जैसे कि आज आपने इस पर गौर किया होगा हम्म। कि नीतीश जी ने ये साफ साफ कह दिया भाजपा नेतृत्व को, भाई चिराग पासवान आपके कोटे का आदमी है। ठीक हम्म। है, पिछली बार चिराग बहुत सारी सीटों पे अकेले लड़ गए पहले थे चुनाव और लड़े थे। इसमें अकेले चुनाव लड़े थे। तो इस बार चिराग को उनके कोटे में डाल दिया गया। अब सवाल है कि मांझी जी हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, मदन सैनी के भी एनडीए में आने की चर्चाएं तेज हैं। और आप तय मानिए, ये तो खैर आंतरिक क्या चल रहा है ये विजय जी ज्यादा अच्छे से आप उनसे सवाल पूछिएगा। मेरी सूचना तो ये है कि मदन सैनी जी बहुत जल्दी एनडीए के मुकेश सहनी,
मुकेश एनडीए में मुकेश आ सहनी रहे जी, हैं। जैपी प्रमुख। सॉरी सॉरी, हाँ, मुकेश सैनी जी बहुत जल्दी इन लोगों के साथ आ रहे हैं। तो हम्म, अब यहाँ चूंकि देखिए, यहाँ छोटे ही सही, लेकिन 5 घटक हो गए ना हम्म, भाई। मदन सैनी हो गए, उपेंद्र कुशवाहा हो गए, 5 नहीं 6 घटक हो गए। मांझी जी हो गए, चिराग हो गए, 4 ये हो गए, और भाजपा और जदयू है। तो 6 घटकों का एनडीए वहां लड़ेगा चुनाव, जो मोटे तौर पर संभावना है। अब सवाल यह है कि 100, अब 243 विधानसभा की सीट है, उसमें आधे आधे का भी यदि ये दोनों बंटवारा करते हैं, बड़े दल दोनों, जदयू और भाजपा, तो दोनों अपने अपने कोटे से इन लोगों को देना पड़ेगा। अब सवाल है विजय जी की पार्टी का कोटा किधर अलॉट होता है, ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मेरा मानना है कि चूंकि मांझी जी केंद्र में मंत्री है, हम्म, चिराग जी भी केंद्र में मंत्री है, तो दोनों के साथ एनडीए में एक सम्मानजनक कोई फॉर्मूला निकलेगा। दिलीप जायसवाल जी की बात पर मत जाइए, अभी वो हम्म, चुनाव के 6 महीने 7 महीने पहले की बयानबाजी पर कोई उसका तुक नहीं है। और आपको भी पता है कि भाजपा की सारी चीजें तय होंगी तो दिल्ली से होंगी। और मुझे लगता है कि मांझी जी से भी बात हुई होगी। मांझी जी ने अपने कार्यकर्ताओं में भाई जोश भरना काम है, कि 40 सीट हम मांग रहे हैं जी, उनका काम है कि अपने कार्यकर्ताओं में अच्छा जोश मनोज जी, भरे। नीतीश नीतीश जी हाँ, इस बार रहेंगे ना एनडीए में? नीतीश जी तो ठीक है ना, नीतीश क्योंकि जी, जिस तरीके से दही चूड़ा कार्यक्रम में राजू तिवारी से मिले, चिराग वहां अवेलेबल नहीं थे, उस पर भी पूरा सियासत देखने को मिला। आप ये नोट कर लीजिए, नीतीश जी कहीं नहीं जाएंगे, नीतीश जी एनडीए के साथ ही लड़ेंगे। तमाम कयास और चर्चा और अफवाह, इस पर आप देखिएगा बहुत जल्दी विराम लग जाएगा। नीतीश जी ने खुद भी आके क्लेरिफिकेशन दिया है कि मैं अब कहीं नहीं जा रहा हूं, जाके गलती की हमने, उन्होंने ये तक कहा है। कहीं कुछ नहीं, एनडीए में देखिए जो आपको इस समय फ्रैक्शन या फ्रैक्चर्ड शेप आपको दिखाई जा रही है, दिख रही है मीडिया में, वो बहुत सारी चीजें प्लांटेड भी हैं, इधर उधर से भी हैं। आप ये नहीं कहिए कि आप महागठबंधन या इंडिया गठबंधन की ओर से ही चीजें आ रही है। अंदर खाने भी कुछ एनडीए के घटक दल हैं भाई, आपस में चीजें निकलवा रहे हैं ताकि हमें कुछ हिस्सा बड़ा मिल पाए। एक मुझे लगता है कि खबरों में यह भी बताया जा हम्म, रहा है कि पशुपति कुमार पारस का ही महागठबंधन के साथ इस बार चुनाव लड़ सकते हैं बिहार विधानसभा चुनाव में। हाँ, पशुपति पारस जी लड़ सकते हैं, नहीं बल्कि वो लालू जी से आके मिले भी, और पशुपति जी बहुत संभव है हम्म, कि महागठबंधन में रहेंगे। हम्म, लेकिन मेरा मानना है कि रामविलास पासवान की जो एक बड़ी लिगेसी है दलित पॉलिटिक्स की, हम्म, वो उनके बेटे चिराग पासवान के साथ दिख रही है, या है, आप ये कह सकते हैं। इसलिए पशुपति पारस कितना असर डाल पाएंगे दलित वोटों में। दलित वोटरों के तो 2 बड़े बड़े नेता एनडीए में हैं, मांझी जी हैं, चिराग जी हैं। तो पशुपति जी कितना प्रभाव डालेंगे मैं कह नहीं सकता। मुझे हम्म, नहीं लगता कि ज्यादा कोई उनका असर होगा। हाँ, लेकिन एक दिखाने के लिए कि भाई कल को जो एनडीए का घटक था वो हमारे पाले में आके बैठ गया है, पशुपति पारस को उस तरह से एक टोकन या सिंबल के तौर पर तो महागठबंधन यूज कर सकता है। हम्म। लेकिन उसका चुनावी राजनीति पर कितना असर पड़ेगा पशुपति जी के धड़े का उधर जाने पर, मुझे इसमें डाउट है। और आप ये एक चीज मेरी नोट कर लीजिएगा कि एनडीए में बेशक 6 घटक हैं। हम्म, यदि आप मुकेश सैनी को जी, मदन सैनी को भी यदि शामिल सहनी। कर लें तो, हाँ सॉरी, मुकेश मुकेश सैनी को सहनी। तो 6, हाँ मुकेश सैनी को भी यदि आप मान के चलें कि एनडीए के ही पार्ट होने जा रहे हैं वो, उनकी बातचीत चल रही है। मेरे सूत्र तो ये बता रहे हैं, मेरे नेताजी से एक दो नेताओं से बात हुई है, वो बातचीत लगभग फाइनल स्टेज में है। तो यदि वो इधर आते हैं तो 6 घटक हो गए। उधर 6 शायद ना हो, कांग्रेस, राजद, कम्युनिस्ट पार्टी और जो छोटी मोटी पार्टियां और होंगी। आप देखिएगा कि झगड़ा वहां कांग्रेस और राजद में आपको इतना ज्यादा दिखेगा हम्म। कि आप मतलब सोच नहीं सकते। उन सीटों का असली झगड़ा इस बार बिहार में कांग्रेस बनाम राष्ट्रीय जनता दल होने जा रहा है। भाजपा जदयू की भी संभावना जताई जा रही है, लेकिन इन दोनों की ऊपर में टॉप में सेटिंग और अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। बहुत आपको पता ही नहीं लगेगा कि क्या हो गया नहीं हो गया, वो वहां अच्छा से ललन अच्छा, सिंह और सब वर्तमान लोग। परिदृश्य को देखते हुए किसकी स्थिति मजबूत है इस वक्त बिहार में? एक तरफ एनडीए है, एक तरफ महागठबंधन है। महागठबंधन में फ्रंट फुट से बैटिंग कर रहे हैं तेजस्वी यादव। किसकी स्थिति मजबूत है इस बार? तेजस्वी यादव, नो डाउट तेजस्वी यादव मेहनत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन यदि एनडीए गठबंधन एकजुट होकर चुनाव लड़ा मजबूती से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, हम्म,
तो एनडीए का झंडा बुलंद रहेगा, एनडीए का हाथ ऊपर रहेगा, फिर से वही विजय वाली दुबी बजाएगा एनडीए। क्योंकि देखिए, कांग्रेस के सक्रिय होने से खाली मतलब नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी का बहुत सीमित इलाकों या सीमित सीट पे आप कह सकते हैं प्रभाव है, लेकिन जहां तक कांग्रेस राजद के साथ प्रॉब्लम क्या है कि उनको सपोर्ट करने वाली कोई दूसरी बहुत फॉर्मेडेबल फोर्स नहीं है। वो कांग्रेस का आधार अब बिहार में बिल्कुल गिना चुना रह गया है। गिनी चुनी सीटों पर कोई, वो भी पार्टी का नहीं, वो नेतावादी वहां कोई है बड़ा नेता, तो उनका अपना आधार है। कांग्रेस के साथ मिलकर राजद कितना मतलब स्कोर कर सकता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मुझे जो इस समय प्रेजेंट में जो स्थिति है, एनडीए का हाथ ऊपर है, एनडीए ही विजयश्री एनडीए को मिलेगा यदि प्रेजेंट जो माहौल है इसमें। हाँ, बेशक राजद मेहनत बहुत कर रहा है और खुद तेजस्वी भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। विजय जी, कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं है एनडीए में, पहला सवाल। और दूसरा, नीतीश कुमार पर आपको भरोसा है, आपके पास रहेंगे, आपके पाले में रहेंगे? देखिए, एनडीए गठबंधन बिल्कुल इंटेक्ट है, कोई झगड़ा नहीं है, कोई रगड़ा नहीं है, हम लोग सब एक नहीं, है। सोशल मीडिया पर लिख रहा रहा है ना कि माननीय, जीतन राम मांझी ने खुली बगावत कर दी है इस बार। आप लोग क्या लिख देंगे, क्या चला देंगे, ये तो मीडिया का उपज है। लेकिन हम लोग यहाँ लड़ेंगे तब ना। हम लोग बिल्कुल इंटेक्ट है, सब भाई है, सब परिवार की तरह है। हम्म और रहा श्री माननीय नीतीश कुमार जी का, माननीय नीतीश कुमार जी स्पष्ट कर चुके हैं वो कहीं जाने वाला नहीं। देखिए, बिहार का विकास, बिहार का जनता का विकास, बिहार में जो पिछले जंगल राज जो 15 साल पहले जो खत्म किए थे, उस सब को देखते हुए माननीय नीतीश कुमार जी कहीं नहीं जाएंगे। बिहार का विकास करेंगे, जनता का विकास करेंगे। आने वाला समय में उनका विकास गिनीज बुक में लिखा जाएगा, आप देख लीजिएगा। और 2025 में हम लोग मिलकर 225 सीट जीतकर माननीय ठीक है, नीतीश कुमार जी को फिर से माला पहनाकर ठीक बिहार है, का मुख्यमंत्री बनाएगा। उनके नेतृत्व में हम लोग आगे आगे चलेंगे। ठीक है। समय नहीं खत्म, विजय और जी, अब समय खत्म विजय हो गया है। विजय जी दोनों हमारे जो आज अतिथि थे, विजय जी और मनोज जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे दर्शक हैं उनको मैं बता दूं कि बिहार से संबंधित जो भी खबरें हैं हम आपको लगातार दे रहे हैं। और जिस तरीके से सोशल मीडिया पर खबरें, तमाम मीडिया में खबरें चल रही है कि एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं है, तो आज हम पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर विजय जी ने साफ साफ बोल दिया है कि एनडीए में सब कुछ ठीक है और एनडीए में ही हम साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। इस विषय पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स खुला है, राय अपनी जरूर दे। बाकी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।